दोस्तों, मेरा नाम अर्चना है। मैं 22 साल की हूँ और कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ। मेरा रंग काफी गोरा है। मैंने खुद को बहुत ही अच्छे तरह से ढाला हुआ है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि आज के समय में सभी लड़कों को क्या चाहिए और क्या करने से उन सभी की नजरों में खुद को आकर्षक बना सकती हूँ। इसके लिए मैं प्रतिदिन जिम भी जाती हूँ और योग भी करती हूँ। शायद मेरे इन्हीं प्रयासों से मैंने मेरे बदन को विष्णु जी के मोहिनी अवतार के जैसे ढाला हुआ है, जिसे देखकर लड़कों और जवानों का तो छोड़ो, बूढ़ों का भी ईमान डोल जाता है। लेकिन मेरा इतने कामुक शरीर होने का भी क्या फायदा। मेरी जवानी तो अभी तक ऐसे अकेले ही निकल रही थी। यूं तो मुझे रोजाना प्रपोज आते रहते थे, परंतु मुझे आज तक उनमें से एक भी पसंद नहीं आया था। तो इसी कारण मेरी जवानी में अभी तक मुझे किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था। इस जवानी में भी अब तक मैं प्यासी ही रही हूँ। लेकिन तभी मेरे जीवन में मेरे बचपन के स्कूल का साथी विनय आया। हालांकि उसने मुझे इससे पहले 2-3 बार प्रपोज किया था और हर बार मैंने उसे मना किया हुआ था, परंतु पता नहीं क्या हुआ। उस दिन मैंने खुद ने उसे चलकर प्रपोज कर दिया। तो आज मैं आपको मेरे जीवन के प्यार की कहानी को सुनाती हूँ और इसके पीछे की वजह भी। सभी साथियों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम अर्चना है। मेरे जीवन की कहानी में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। मेरी इस कहानी में सच के अलावा कुछ और नहीं है। अपनी आत्मकथा शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ और जानकारी देना चाहूंगी। मेरी आयु 22 साल हो चुकी है। मेरा रंग काफी गोरा है। मेरा बदन काफी कामुक और सुडौल है। पढ़ाई लिखाई में हमेशा से ही मैं अव्वल रही हूँ, लेकिन मैं मेरी इस जवानी में अभी तक किसी को भी प्यार नहीं कर पाई। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने बोला नहीं हो। मेरे रंग रूप और शरीर की बनावट के कारण मुझे जवानी में पैर रखते ही बहुत से लोगों ने इजहार करना शुरू कर दिया था। अगर गिनती की जाए तो उनकी संख्या शायद 200-300 तक पहुंच जाए, परंतु शायद मेरे जीवन में भगवान को कुछ और ही मंजूर था। ये बात 3 महीने पहले की है। उस दिन कॉलेज से घर लौटते समय बस में अचानक से मुझे विनय मिल गया। विनय बचपन से ही मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। वो शायद मुझे बचपन से ही पसंद करता था। उसने मुझे इससे पहले 2-3 बार प्रपोज किया था और हर बार मैंने उसे मना किया हुआ था, क्योंकि उसके लिए मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। जब बस में हम मिले तो हम दोनों ने ही एक दूसरे के बारे में सब कुछ पूछा। उसने बताया कि वो बैंक में जॉब करता है और शायद मुझे छेड़ने के लिए ही बोलने लगा कि अब तक वो मेरे ही सपने देखता है। लेकिन हर बार की तरह ही मैंने उसकी ये बात भी मजाक में ली। मैंने उसे अपने कॉलेज और पढ़ाई के बारे में भी बताया। मैंने उसको ये भी बोल दिया कि मैं किसी से प्यार करती हूँ, ताकि वो मुझे बार बार परेशान न करे। लेकिन उसने इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उस दिन के बाद हम लगभग प्रतिदिन बस में ऐसे मिल जाया करते थे। थोड़े दिन बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मेरे दिल में विनय के लिए अजीब से ख्याल आने लगे। मुझे विनय से बात करना अच्छा लगने लगा। अगर वो किसी कारण से मुझे नहीं मिल पाता या हमारी बात नहीं हो पाती तो मैं तड़फने लग जाती थी। मुझे ऐसे लगने लगा जैसे मुझे उसकी तलब लग गई हो। मेरा उससे बात किए बिना रहना मुश्किल होने लगा। ये सब इतना बढ़ गया था कि एक दिन मैंने खुद ने ही उसे प्रपोज कर दिया। विनय तो मुझे बहुत पहले से चाहता था, लेकिन मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ ये मुझे समझ ही नहीं आया। मैंने जब विनय को प्रपोज किया तो उसने मुझे हाँ कर दिया। उस दिन के बाद हम दोनों बहुत प्यार से रहने लगे। हमारा प्यार जैसे हर दिन बढ़ता ही जा रहा था। हम दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। लेकिन कभी कभी मैं सोचती थी कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो मुझे विनय से इतना प्यार हो गया।
उसके बिना जीना मुश्किल हो गया। लेकिन हम दोनों साथ में इतने खुश थे कि मैं इस बात पर इतना ध्यान ही नहीं देती थी। कुछ महीनों बाद ऐसे बातों बातों में विनय ने मुझे बताया कि ऐसे क्यों अचानक से मेरे दिल में उसके लिए इतना प्यार आ गया। विनय की बात सुनकर मुझे थोड़ा आश्चर्य भी हुआ और थोड़ा बुरा भी लगा, लेकिन मैं विनय के साथ अब इतनी खुश थी कि मुझे उस बात की परवाह नहीं थी। तो दोस्तों, आपको भी बताती हूँ कि विनय ने मुझे ऐसा क्या बताया था ताकि आप सभी भी अपने प्यार को पा सको। विनय ने मुझे बताया कि वो मुझे बहुत प्यार करने लगा था और मुझे कैसे भी पाना चाहता था। ऐसे में उसको जब मैंने मना किया तो उसका दिल टूट गया। वो बहुत परेशान रहने लगा था। उसका किसी काम में मन भी लगता था और मेरा प्यार न मिल पाने के डर से वो परेशान भी रहने लगा था। ऐसे में उसे YouTube पे एक दिन किन्हीं गुरुजी के नंबर मिले। विनय ने YouTube पे देखा कि वो गुरुजी किन्हीं भी प्यार करने वालों को 7 घंटे में मिला देते हैं। ये देखकर विनय खुश हो गया और उसने तुरंत ही गुरुजी को फोन किया और गुरुजी को फोन पर अपने मन की सारी बात बता दी। गुरुजी ने सारी बात सुनकर उसे हिम्मत देते हुए कहा कि अब उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गुरुजी ने विनय से हम दोनों की फोटो और अपने हाथ की रेखाओं की फोटो मंगवाई। थोड़े समय में इनको देखकर गुरुजी को एक उपाय बताया। विनय ने उसी दिन वो उपाय किया। उसके आगे वाले दिन ही मैंने विनय को प्रपोज कर दिया था। वो दिन है और आज का दिन है। हम दोनों बहुत ही प्यार से साथ रहते हैं। अब हम जल्दी ही शादी भी करने वाले हैं। उस दिन ये बात सुनने के बाद मैंने भी गुरुजी से बात की और हमारे प्यार के लिए धन्यवाद किया। तो विनय के जैसे अगर आपके साथ भी अपने प्यार या वैवाहिक जीवन को लेकर कोई समस्या है तो गुरुजी को आज ही फोन कीजिए और अपना समाधान करवाइए। इसी के साथ आज की ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। जल्दी ही आपसे किसी नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए और ऐसे ही प्यार करते रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो लव टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।